हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न है जेपीएससी पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। और साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा एकदम सिलेबस वाइज। मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट तो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है सिलेबस वाइज नहीं मिलेगा। टारगेटपुर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, सबसे बड़ी खासियत है कि सिलेबस वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे? इनमें से कौन नरम दल में शामिल नहीं थे? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नरम दल के हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के हैं, फिरोज शाह मेहता ये भी नरम दल के। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ये उदारवादी नेता नहीं थे, ये गरम दल में शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में किस सिख गुरु को मुगल शासक जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया है? आप लोग को याद रखना है कि 2 सिख गुरु ऐसे हैं जिनका हत्या मुगल शासकों के द्वारा किया गया। पहला गुरु है गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा। 5th गुरु है गुरु अर्जुन देव, और एक और गुरु है गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर। एक अर्जुन देव और दूसरे हैं गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया है, और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में किस विद्रोह का संबंध बंगाल से नहीं है? तो देखिए फर्स्ट का फराइजी विद्रोह, ये तो बंगाल से संबंधित है। वहाबी विद्रोह ये भी बंगाल और बिहार है। सन्यासी विद्रोह ये भी बंगाल। देखिए ऑप्शन नंबर डी रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में कौन सी रेजिमेंट के सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन किसका है? कांग्रेस एक प्रकार से आचना करने वाली संस्था है, तो कांग्रेस एक प्रकार से भीख मांगने वाली संस्था है। तो यह कथन किसने कहा है? लाला लाजपत राय, डॉफरिन, बिपिन चंद्र पाल, और एक और ऑप्शन दे देते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, डॉफरिन, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 5 प्रांतों में किस प्रांत ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया? आप लोग को बता दें कि 1565 में तालीकोटा का लड़ाई होता है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। इस युद्ध में देखिए, इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य उस समय 5 प्रांतों में बटा हुआ था। इस युद्ध के समय बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, और लड़ाई जो हुआ था विजयनगर के साथ हुआ था। याद रखना है बहमनी साम्राज्य वर्सेस विजयनगर। और इस युद्ध के समय 5 प्रांत कौन थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर, एक और था बिदर। याद रखना एक और था बिदर। इसमें से बरार ने भाग नहीं लिया था। बरार का झगड़ा चलता था गोलकुंडा के साथ। इस गोलकुंडा के कारण बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा कथन या सत्य है? देखिए जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर था। सही है, गैर मुस्लिम कर था ये। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर लगाया था, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ये भी सही है। अकबर ने 1579 में जजिया कर समाप्त कर दिया, ये गलत है। अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। याद रखना आपको 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन हुमायूं के संबंध में सत्य नहीं है? मुगल शासन कला में चित्रकला का नींव हुमायूं शासन काल में पड़ा। सही है।
हुमायूं को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, नहीं, इस बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, याद रखना है बाबर को। मृत्यु देखिए दिन पन्हा पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से भी सही है। वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए सुबुतगीन। क्या हो जाएगा? सुबुतगीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्राट हर्षवर्धन के समय 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ हुआ था? 2 धार्मिक सम्मेलन हुआ था, आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन के समय कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन हुआ था। आगे देख क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित था? देखिए विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं 13 में। देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित किया है और चाणक्य ने 5 वर्गों में। आप लोग को याद रखना है, चाणक्य ने 5 वर्गों में, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? देखिए कपिल वस्तु में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए किया गया? देखिए ऑप्शन है पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिलहट, बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिलहट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को सदन में, संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, विशेष बहुमत से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा वीटो पावर है जो भारत के राष्ट्रपति यूज नहीं करते? अत्याधिक वीटो, यह सही है, इसका यूज होता है। निलंबनकारी वीटो, ये भी इसका यूज होता है। पॉकेट वीटो, इसका भी यूज होता है। और विशेषित वीटो ये नहीं होता, ये अमेरिका में यूज होता है। आप लोग को याद रखना है कि ऊपर का जो तीनों है राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है और लास्ट में जो ऑप्शन नंबर डी है विशेषित वीटो, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक अस्थायी संस्था है और विघटन नहीं होता है, सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्य की पदावधि 6 साल होती है, ये भी सही है। निम्न में सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है? ऐसा अनुच्छेद 78 में कहा गया, आर्टिकल 78। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? ऐसा मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? यहाँ अनुच्छेद पूछा जा रहा है, आर्टिकल पूछा जा रहा है। देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आप लोग को पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या है? समता का अधिकार, विधि के सामने विधि के समझ समता का अधिकार। तो यह जो आर्टिकल है भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500। कितना हो सकता है? अधिकतम 500 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। लोक प्रशासन की उपरोक्त परिभाषा किसने दिया है? तो ऑप्शन देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? LD व्हाइट ने दिया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है,
नवलोक प्रबंध बल देता है, नवलोक प्रबंध बल देता है निष्पादन मूल्यांकन पर। याद रखना है, निष्पादन मूल्यांकन पर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया? नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन फ्रैंक मैरनी ने किया, फ्रैंक मैरनी ने किया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, लोक प्रशासन का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक प्रशासन का संबंध है। तो लोक प्रशासन का जो संबंध है उपरोक्त सभी से, देखिए लोक प्रशासन का संबंध सरकार की कार्यकारी शाखाओं से, प्रशासकीय प्रक्रिया से, नौकरशाही एवं उसके गतिविधियों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी से। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज का संबंध है, पंचायती राज का संबंध किससे है? तो राज्य सूची से। किससे है? राज्य सूची से। आप लोग को बता दें कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, पहले 47 विषय था, अब 52 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अभी 61 है। केंद्र सूची में देखिए, केंद्रीय जो संघ सूची है उसमें 97 विषय था, अभी वर्तमान में 100 विषय है, अभी वर्तमान में 100 विषय है। देखिए संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 22 भाग था, वर्तमान में 25 भाग है। आप लोग को याद रखना है, वर्तमान संविधान में 25 भाग है। और अनुच्छेद पहले कितना था? 395, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। देखिए, अखिल भारतीय सेवा में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मिलित है, भारतीय पुलिस सेवा ये भी सम्मिलित है, भारतीय वन सेवा ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है मुख्यतः 3 ही है, मुख्यतः 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। देखिए, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अनुसार आप लोग सजा लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्रम को व्यवस्थित कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जो जल संधि है मलक्का जल संधि। आप लोग को याद रखना है, मलक्का जल संधि। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत इंदिरा पॉइंट को टिक कर दीजिएगा, जो तुरंत गलत भी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, मुख्य भूमि से पूछा है, तो मुख्य भूमि से क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरियन, आप लोग याद रखना होगा, केप कोमोरियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केप कोमोरियन, जो कन्याकुमारी में। अधिक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट हो जाता है। लेकिन पूछा गया कि मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि से होगा कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरियन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, निम्न में किस देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल से किस देश की सीमा नहीं लगती है? भूटान का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, म्यांमार का नहीं है। आप लोग मैप का वीडियो नहीं देखे, फिर से हम बता रहे हैं, टारगेटपुर का जो मैप का वीडियो है नहीं देखे। झारखंड का मैप और भारत का मैप दोनों का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, बहुत ही आप लोग को हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अच्छे ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना % है? तो अच्छे ऊर्जा का जो प्रतिशत है 21% है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TVC, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है?
भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इनमें से जो भी ऑप्शन है एक भी सही नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारत के किस क्षेत्र को, यहाँ नहीं बोला गया कि किस राज्य को, यहाँ बोला गया कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आप लोग को आंसर करना है कॉमेंट। देखिए 39 है, भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध और संरक्षित बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा स्टील प्लांट 1955 में जर्मनी के सहयोग से भारत में शुरू किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला शुरू किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट 1955 में जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था। दुर्गापुर देखिए ब्रिटेन के सहयोग से शुरू किया गया था। बोकारो और भिलई सोवियत संघ रूस के माध्यम से हाथों के सहयोग से शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की विधि नहीं है। 42 नंबर में, निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या का तीव्र वृद्धि सही है, कौशल का अभाव ये भी सही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 43 देखते हैं 43 नंबर में, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। आप लोग याद रखना है, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। 44 नंबर में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से देखिए फर्स्ट जो है एकीकृत ग्रामीण विकास को शुरू किया गया था। 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 45, भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस नाम से जाना जाता था? तो IDF पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीब से गरीब व्यक्ति को मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य है गरीब से गरीब व्यक्ति को मदद करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्न में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए बंद अर्थव्यवस्था से न तो आयात हो रहा है और न ही निर्यात, आयात निर्यात बंद है। बंद अर्थव्यवस्था से नहीं आयात होता है और नहीं निर्यात। चलिए देखते हैं 49, भारत में गठित पहला सहकारी समिति थी। पहली सहकारी देखिए साख समितियां। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साख समितियां। नंबर 50 है, आज का अंतिम प्रश्न है। चैनल पर यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। किसी भी प्रकार का नोट्स के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करें 9631926220 9631926220 पर। देखिए मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।